Hello student, welcome to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. Today our topic is present perfect tense. We have already studied about simple present, present continuous. दो टॉपिक हमने कर लिए हैं टेंसेस के, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट को. प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पहले जानेंगे. प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है. जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, परफेक्ट मीन्स होता है कोई भी चीज़ हमारा परफेक्ट हो. परफेक्ट कब होगा? जब वो कंप्लीट हो. ऐसा ही है प्रेजेंट परफेक्ट में. क्या होता है? हमारा कोई भी एक्शन क्या होता है? पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है. हम इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देखते हैं. The present perfect denotes an action completed at the time of speaking. जब हम बात कर रहे हैं तब हमारा वो एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है. तो ये हमारा क्या रहता है? प्रेजेंट परफेक्ट रहता है. प्रेजेंट परफेक्ट को अगर हिंदी में आप पहचान करें तो हम कह सकते हैं चुका है, चुके हैं, चुकी है, जो कि हम पहले यूज़ किया करते. कोई भी हम सिंपल सा देखेंगे, कोई भी हमारा वर्क क्या होगा? कंप्लीट हो चुका होगा. अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं. आई हैव ओपन द डोर, कि मैंने दरवाजे को खोल लिया है. अब आई हैव ओपनड द डोर, इट मीन्स क्या होगा? कि मैंने दरवाजे को खोल लिया, यानी अपना एक्शन खोलने का, दरवाजे को खोलने का कंप्लीट कर चुके हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल है रोहित हैज़ वोन द डिबेट कॉम्पिटिशन. अब रोहित ने क्या कर लिया है? डिबेट कॉम्पिटिशन जीत लिया है. तो ये हमारे एक्शन दोनों ही क्या दिखाई दे रहे हैं? कंप्लीट दिखाई दे रहे हैं. तो इसमें हमारा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. अब इसमें फॉर्म कौन कौन सी होती हैं प्रेजेंट परफेक्ट में? जैसे हमने पढ़ा था, जैसे हम सेंटेंसेस के टाइप होते हैं, अफर्मेटिव होते हैं, नेगेटिव होता है, इंटेरोगेटिव होता है. ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट में हम अफर्मेटिव में कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे? हमारा सबसे पहले लगता है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट तो हम लगाते ही हैं सेंटेंस में. फिर हमारी वर्ब क्या यूज़ होगी ये देखेंगे हम. जो हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी या फिर जो हमारी वर्ब रहेगी हैव और या हैज़ के साथ हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी प्लस ऑब्जेक्ट. क्या रहेगा इसमें? हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. हमें वर्ब को लर्न करना है. वर्ब क्या रहेगी हमारी? हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म. अब एग्जाम्पल देखते हैं. आई हैव सीन दैट मूवी मैनी टाइम्स, यानी वो मूवी मैंने बहुत बारी देखी है. यानी मूवी देखने का जो एक्शन है मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे हैव और सीन आया है. अब आई के साथ आई, वी, यू, दे, ये हमारे पर्सन्स होते हैं. कौन से? प्लूरल भी बोल सकते हैं. आई वैसे सिंगुलर होता है, लेकिन हमारी वर्ब क्या लगेगी उनके साथ? आई, वी, यू, दे के साथ तो हमारी वर्ब लगेगी हैव. और ही, शी, इट या हमारा कोई भी सिंगुलर जो नाउन है या सब्जेक्ट है उसके साथ हमारी वर्ब लगेगी हैज़. अफर्मेटिव सेंटेंस में तो हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी. और नेगेटिव में क्या रहेगा हमारा? वर्ब फॉर्म सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है इस बात के लिए. सिर्फ हम ये ध्यान रखेंगे हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें परफेक्ट टेंस में लगानी है. और जैसा कि सेंटेंस नेगेटिव है तो ऑलरेडी माइंड में आ जाएगा कि नोट का यूज़ होगा. तो हैज़ हैव के बाद हम नोट का यूज़ करेंगे और V3 का हम उसके बाद में यूज़ करेंगे. वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम नोट के बाद यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल देखते हैं. यू हैव नॉट सीन दैट मूवी मैनी टाइम्स. अब इसमें भी एक्शन कंप्लीट हो रहा है, लेकिन इसमें एक्शन कंप्लीट ना होने का दिखा रखा है. कंप्लीशन तो है लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, वो दिखा रखा है. और इसीलिए सेंटेंस क्या है? नेगेटिव है, इसीलिए नोट का यूज़ किया गया है. नेक्स्ट देखेंगे इंटेरोगेटिव. और इंटेरोगेटिव क्या होता है? जब हम किसी से क्वेश्चन पुट करते हैं तो हमारा सेंटेंस क्या है? इंटेरोगेटिव है. इंटेरोगेटिव में हमारे माइंड में क्या आ जाता है कि किसी से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं. वही है कि क्वेश्चन या तो WH फैमिली से स्टार्ट होता है या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है. हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी इसमें? हैज़, हैव होती है. और लास्ट में हमें पता होता है कि क्वेश्चन के पीछे हम क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. अब इसकी वर्ब फॉर्म देखते हैं. हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना मस्ट है.
नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल देखते हैं इसका, हैव यू सीन दैट मूवी मैनी टाइम्स, और यहाँ हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। इसमें वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुमने बहुत बारी इस मूवी को देखा है, ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। अब इनकी शॉर्ट फॉर्म होती है हैज़ और हैव की। कैसे करेंगे, हैज़ नॉट लगाएंगे और हैव नॉट लगाएंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, देखते हैं। हैव नॉट का होगा शॉर्ट फॉर्म हैवेंट, और हैज़ नॉट की शॉर्ट फॉर्म होगी हैजेंट। ये हमारी शॉर्ट फॉर्म है किसकी, हैज़ नॉट की और हैव नॉट की। अब हमारे माइंड में मैंने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, अगर आपको याद है तो, कि भाई जो सब्जेक्ट होते हैं उनके अकॉर्डिंग हैज़ या हैव लगता है। अब सब्जेक्ट क्या हो, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, प्लूरल समझते हो, ज़्यादा नंबर में हो, बहुत सारे हों, जैसे स्टूडेंट्स हो, बहुत सारे स्टूडेंट, टीचर्स, ठीक है, प्लूरल हो सब्जेक्ट, या फिर सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो या दे हो, अगर इन सभी में से सब्जेक्ट है तो उसके साथ हमारी वर्ब लगेगी हैव। क्या वर्ब लगेगी, हैव लगेगी। नेक्स्ट, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक है पर्सन, कोई स्टूडेंट है एक, तो या कोई भी एक चीज़ मान लो, अगर किसी का नेम है, सिंगुलर नेम है, मतलब एक नाम बता रखा है, तो या सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ही हो, शी हो या इट हो, ठीक है, तो हमारी जो वर्ब लगेगी वो हैज़ लगेगी। अभी तक हमने पढ़ा कोई भी एक्शन कंप्लीट हो जाता है तो वो क्या शो करता है, प्रेजेंट परफेक्ट को शो करता है। प्रेजेंट परफेक्ट की अलग अलग फॉर्म पढ़ी हमने, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है, उसमें इंटेरोगेटिव भी होगा जो वर्ब फॉर्म होगी हमारी, प्लस नेगेटिव के लिए हम नोट का यूज़ करेंगे। फिर हमने शॉर्ट फॉर्म पढ़ी हैवेंट की और हैजेंट की, ठीक है, हैवेंट और हैजेंट को हमने शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा। फिर हमने ये पढ़ा कि कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगता है और कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ हैव लगता है। हमें समझ में ही नहीं आता कई बारी कि भाई क्या वर्ब लगानी है, लेकिन सीधी सी बात है, जब प्लूरल हो या आई वी यू दे हो तो हम हैव लगाएंगे, और सिंगुलर हो, ही शी इट हो, कोई एक हो, तो हम हैज़ लगाएंगे। अब हम इससे आगे इसके यूजेस पढ़ेंगे। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट के यूजेस पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ कहाँ यूज़ होता है और हमें कैसे उसको पहचान करेंगे उसकी कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। अब देखो, टू एक्सप्रेस अ रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, हाल ही में कोई एक्शन कंप्लीट हुआ है, उसमें भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगेगा। अभी फ़िलहाल जो हमारा क्या है, एक्शन कंप्लीट हुआ है, कोई वर्क कंप्लीट हुआ है, तो हम क्या लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे। एग्जांपल देखते हैं, शी हैज़ गॉन टू कॉलेज, कि वो कॉलेज जा चुकी है, फिर इसका मतलब क्या है, वो रिसेंटली अभी अभी गई है। नेक्स्ट एग्जांपल है, आई हैव जस्ट फिनिश माई फूड, कि मैंने अभी अभी अपना खाना क्या किया है, कंप्लीट किया है या फिनिश किया है। नेक्स्ट जो हमारा यूज रहेगा, टू डिस्क्राइब एन एक्शन द टाइम ऑफ विच इज नॉट गिवन, कई बार वो एक्शन डिस्क्राइब किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, बताया जाता है, जिसमें क्या होता है, टाइम नहीं दिया होता, टाइम गिवन नहीं होता। एग्जाम्पल देखते हैं, द पोचर्स हैव हंटेड अ टाइगर। अब कि पोचर्स मीन्स होता है हंटर, कि हंटर ने क्या किया है, हंट किया है टाइगर को, यानी टाइम मेंशन नहीं है। अब ऊपर वाले में तो रिसेंटली वर्ड था, जस्ट वर्ड था, जिनसे हमें टाइम का अंदाजा हो गया, लेकिन इसमें टाइम मेंशन नहीं है, लेकिन ये एक्शन भी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई हैव स्टडीड इन दिस स्कूल, कि स्कूल में मैं पढ़ रहा हूँ। तो पढ़ रहा हूँ मीन्स पढ़ लिया हूँ, लेकिन एक्शन क्या क्या है, मतलब कोई भी टाइमिंग नहीं मेंशन किया हुआ है, जो एक्शन करने का टाइम है वो मेंशन नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें भी कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट यूज रहेगा हमारा, टू एक्सप्रेस अ पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ इनडेफिनिट टाइम, कोई फिक्स टाइम हो उसका पास्ट एक्सपीरियंस, पहले का एक्सपीरियंस क्या किया जाए, एक्सप्रेस किया जाए, व्यक्त किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव सीन दिस पिक्चर सेवरल टाइम्स, कि बहुत बारी इस मूवी को हम, कि इस पिक्चर को हम देख चुके हैं, यानी पहले कभी पास्ट में देखा होगा और उसका जो एक्सपीरियंस है वो शो हो रहा है, और एक फिक्स टाइम है, इनडेफिनिट टाइम है, निश्चित टाइम है। रिचा हैज़ फेल्ड इन द एग्जामिनेशन ट्वाइस, यानी वो पहले भी फेल हो चुकी है, ट्वाइस यानी 2 टाइम्स हो चुकी है, और पास्ट एक्सपीरियंस शो हो रहा है कुछ इनडेफिनिट टाइम के साथ। नेक्स्ट जो हमारा यूज है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट, वो एक्शन जो पास्ट में शुरू हो गया हो, पहले शुरू हो गया हो,
एंड कंटिन्यूस, और अभी भी चल रहा हो, अभी भी कंटिन्यू हो, उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं नेक्स्ट। आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 6 years, यानी क्या है, कोई पास्ट में जो एक्शन स्टार्ट हो रखा है और अभी भी कंटिन्यू, यानी अभी भी उसी घर में रहते हैं वो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई हैव नोन सोहेल सिंस 2015, कि 2015 से जानता है और अभी भी जानता है वो उसको। क्या है, कोई भी पास्ट का एक्शन हो और आगे कंटिन्यू हो, लगातार उसी के बारे में बात की जा रही, मतलब जारी रहे एक्शन। अब नेक्स्ट इसके हिंट वर्ड्स हैं। कुछ हिंट वर्ड्स मैंने सभी टेंसेस में बताए हैं आप लोगों को, सिंपल प्रेजेंट में भी और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी। इसके भी कुछ हिंट वर्ड्स हैं जिनको देखते ही हमें ये पता चल जाता है कि इनमें हमें क्या लगाना है, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट वर्ड आ जाए तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रिसेंटली, हाल ही में, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा वर्ड आ जाएगा ऑलरेडी। नेक्स्ट वर्ड है येट, ये एडवर्ब है हमारी जो यूज़ होती है सेंटेंसेस में। इनसे हमें पता क्या चलता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने इसमें फिल करना है सेंटेंस को। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमने इस ब्लैंक में या इस सेंटेंस में क्या यूज़ करना है, प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करना है। नेक्स्ट वर्ड है एवर, नेवर, और भी ऐसी क्या होती है, और भी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हिंट वर्ड्स होते हैं इनके अलावा भी। तो मैंने आज आपको बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट की फॉर्म्स क्या होती हैं और उसे यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, कुछ हिंट वर्ड्स के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग आवर वीडियोज़।